नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी का सादर अभिवादन। जैसा कि थंबनेल में आपने पढ़ ही लिया होगा, करिश्मा केतु का। केतु ऐसा कौन सा करिश्मा करेंगे मेष राशि वाले जातकों के लिए, क्योंकि आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है ये मेष राशि वाले जातकों के लिए खास है। और ये जो राशि फल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन आपको अपना लग्न पता है तो इस कार्यक्रम को, इस राशिफल को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार देख सकते हैं। और अगर आपको अपना लग्न पता नहीं है तो इस राशिफल को आप चंद्र राशि के अनुसार तो देख ही सकते हैं। केतु ऐसा क्या करेंगे मेष राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2024 में, आने वाले 9 महीनों में। वर्ष 2024 के 3 महीने जनवरी, फरवरी और मार्च तो लगभग जाने की तैयारी में है, 3 महीने जा चुके हैं, लेकिन आने वाले 9 महीने क्या विशेष घटनाएं होंगी मेष राशि वाले जातकों के लिए, और केतु क्या बदलाव लेकर के आने वाले हैं आपके जीवन के परिवर्तन के लिए और आपके भाग्य के निर्माण के लिए। यकीन मानिए, बहुत बड़ा बदलाव होगा आपके लिए, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा आपके लिए। आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि केतु ऐसा शुभ समय लेकर के आपके लिए आ भी सकते हैं। वो शुभ समय कैसा होगा, क्या होगा, ये सब जानेंगे, समझेंगे और अंत में बताऊंगा कुछ महत्वपूर्ण उपाय। वो ऐसे कौन से उपाय होंगे जिनको करने से केतु के इन बदलाव का लाभ, केतु के इस करिश्मे का लाभ आप उठा सके और अपने जीवन में धन, धान्य, वैभव, मान, सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति कर सके। दोस्तों, केतु क्या है? केतु वैराग्य के ग्रह माने जाते हैं। संसार के सुखों को हरने वाले, संसार के आकर्षण को खत्म करने वाले ग्रह माने जाते हैं केतु। आपको पता है, इस संसार में, इस दुनिया में गृहस्थ जीवन जीने वाले लोगों का जो तबका है वो बहुत बड़ा है, और उस गृहस्थ जीवन पर केतु जैसे ग्रहों की छाया पड़ जाए तो फिर क्या होगा? मुश्किल, तकलीफें, अनर्थ, परेशानियां। लेकिन इस समय केतु आने वाले कुछ ही दिनों के बाद मेष राशि वाले जातकों के भाग्य का निर्माण करने वाले होंगे। बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में केतु देव लेकर के आएंगे। वही इसके विपरीत राहु धरती में छिपे रहस्यों में रुचि लेता है। राहु की रुचि इंद्रियों की तुष्टि में है। राहु तो सुख लोभी है, लेकिन केतु इसके विपरीत आकाश विहारी है। आकाश में विचरण करना जानते हैं, सिर्फ देना चाहते हैं, क्योंकि केतु किसी के बंधन में नहीं रहते। केतु हमेशा मुक्त रहना चाहते हैं, और ये जब भी देते हैं मुक्त होकर के देते हैं, खुले हाथ से देते हैं, क्योंकि इनके पास सर तो है नहीं, देख तो ये सकते नहीं है, और जब ये देने लगते हैं जीवन को मालामाल कर देते हैं। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों के लिए केतु देव उनके करियर के लिए, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, उनके दाम्पत्य जीवन के लिए, उनके प्रणय संबंधों के लिए, उनकी संतान के लिए, नौकरी के लिए, वैवाहिक सुख के लिए, और विशेष करके उनके भाग्य, करियर और बिजनेस के लिए आने वाले समय में, आने वाले 2024 के 9 महीनों में कुछ विशेष बदलाव लेकर के आएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे हृदय से अनुरोध है, निवेदन है कि अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन बटन को दबाना आप बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और आपका एक प्यार भरा लाइक और कमेंट्स आप जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे अंदर बहुत ज्यादा मोटिवेशन भर देता है। वीडियो में किसी प्रकार की भूल रह गई हो, कोई त्रुटि रह गई हो, तो आप कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं, मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूंगा। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, 22 अप्रैल 2023 की वो तारीख थी जब देवगुरु बृहस्पति ने अपना राशि परिवर्तन किया था,
और मेष राशि वाले जातकों के लिए लग्न भाव में विराजमान हुए थे, आपकी अपनी राशि में, मेष राशि में। आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं। मंगल की राशि में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हुए थे, अपने सबसे प्रबल मित्र ग्रह की राशि में। लेकिन देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न भाव में मंगल की राशि में विराजमान तो थे, यह आपके लिए, आपके जीवन में बहुत कुछ करने वाले थे और करने के लिए तैयार ही थे, कुछ देने वाले थे। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद केतु ने भी अपना राशि परिवर्तन किया। 30 अक्टूबर 2023 की वो तारीख थी जब केतु ने भी अपना राशि परिवर्तन किया था और मेष राशि वाले जातकों के छठे भाव में रोग, ऋण और शत्रु के भाव में विराजमान हुए। केतु का राशि परिवर्तन 18 महीनों का होता है। 18 महीनों के बाद फिर से ये अपना गोचर परिवर्तन करते हैं। तो 30 अक्टूबर 2023 को केतु ने अपना राशि परिवर्तन किया और मेष राशि वाले जातकों के लिए छठे भाव में ये विराजमान हुए। छठे भाव में जब ये विराजमान हुए तो देवगुरु बृहस्पति और केतु के बीच षडाष्टक योग बना, 6-8 का योग। ज्योतिष शास्त्र की अगर माने तो षडाष्टक योग जीवन के परिवर्तन के लिए, किसी भी जातक के भाग्य के निर्माण के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। दोस्तों, आपने कभी भी अष्टकूटों का मिलान किया होगा, लड़के और लड़कियों की कुंडलियों में विवाह से पहले अष्टकूट, वर्ण, वश्य, तारा, योनि, राशि, मैत्री, गण, बुगटी और नाड़ी, ये अष्टकूट होते हैं। और उनमें एक प्रबल दोष होता है जिसे कहते हैं बुकुट दोष। 3 प्रकार के बुकुट बनते हैं। द्विद्वादश 2-12 का बुकुट दोष, नवात्मज 9-पंचम का 9-5 का बुकुट दोष और षडाष्टक 6-8 का बुकुट दोष। ये एक दूसरे के विरोधी माने जाते हैं। कैसे माने जाते हैं ये भी समझने वाली बात है। जन्म कुंडली का दूसरा भाव किसका होता है? दूसरा भाव होता है धन का। और 12वां भाव किसका होता है? 12वां भाव होता है हमारे खर्चों का। ये 2 और 12। अब आप मानिए कि जीवन में अगर खर्चे अधिक होंगे तो धन एकत्रित कैसे होगा? नहीं होगा। यह विरोधी प्रवृत्ति का बुकुट दोष माना जाता है। अब 9-पंचम की बात कर लेते हैं। जन्म कुंडली का जो पंचम भाव होता है वो होता है संतान का और 9वां भाव होता है तपस्या और धर्म का। पति और पत्नी धर्म से अभिभूत होकर के तपस्या करने लग जाए तो संतान प्राप्ति कैसे हो सकती है? यह विरोधाभास हुआ। अब बात करते हैं षडाष्टक योग, क्योंकि आज हम षडाष्टक योग की ही बात करेंगे। केतु और गुरु के बीच षडाष्टक योग बना है। कुंडली का छठा भाव किसका होता है? छठा भाव होता है रोग का और अष्टम भाव होता है आयुष्य का, उम्र का, लंबी उम्र का। जब हमारा शरीर रोगग्रस्त रहेगा तो हमें आयुष्य प्राप्त कैसे होगी, लंबी उम्र प्राप्त कैसे होगी? तो यहां पर देवगुरु बृहस्पति और केतु के बीच षडाष्टक योग बना मेष राशि वाले जातकों के लिए। और देवगुरु बृहस्पति तो यहां पर आपके लग्न भाव में, आपकी राशि में ही विराजमान है, लेकिन केतु और गुरु के बीच 6-8 का योग है। तो बृहस्पति आपको देने की तैयारी में थे, देने ही वाले थे। और बृहस्पति को तो आप मानते ही हमारे भाग्य के कारक माने जाते हैं, हमारी संतान के कारक माने जाते हैं, वैवाहिक सुख के कारक माने जाते हैं, दाम्पत्य जीवन के कारक माने जाते हैं। और जन्म कुंडली में और हमारे 9 ग्रहों में देवगुरु बृहस्पति सबसे शुभ ग्रहों में से एक माने जाते हैं। जब इन दोनों ग्रहों के बीच षडाष्टक योग बनेगा तो जीवन में परिवर्तन कैसे होगा, जीवन में प्राप्ति कैसे होगी? क्योंकि एक ग्रह जब देने की कोशिश करता है तो दूसरा ग्रह वापस उसको छीनने की कोशिश करता है। जीवन में उथल पुथल हमेशा बनी रहती है। ऐसे में अगर भाग्य का संतुलन बना रहे तो ठीक है, नहीं तो विपरीत परिस्थितियों का सामना करना ही पड़ता है। ऐसे में गृहस्थी की गाड़ी तो चलती है, लेकिन जिस रफ्तार के साथ चलनी चाहिए उस रफ्तार के साथ नहीं चलती, धक्के दे करके चलती है। तो गृहस्थी की गाड़ी तो आपकी चल ही रही थी, लेकिन जिस रफ्तार के साथ चलनी चाहिए थी उस रफ्तार से वो नहीं चल रही थी। बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों का आपने सामना किया होगा।
चाहे वो आपके कर्जों को लेकर हो, आपकी संतान को लेकर हो, आपकी नौकरी को लेकर हो, आपके व्यवसाय को लेकर हो, आपके प्रणय संबंधों को लेकर हो, आपके वैवाहिक सुख को लेकर हो। बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां आई होगी। कर्जे दिनों दिन बड़े होंगे और कर्जों को उतारने के लिए आपने तन तोड़ मेहनत भी की होगी। 10 रुपए का कर्ज उतारने की आपने कोशिश की होगी, लेकिन 20 रुपए का कर्ज आपके लिए तैयार खड़ा था। जहां भी आप नौकरी कर रहे थे, आप अपना 100% एफर्ट लगा रहे थे, अच्छा कर रहे थे, अपनी योग्यता के अनुसार कर रहे थे, लेकिन वहां पर कोई ना कोई ऐसा था जो आपकी तरक्की से जल रहा था, आपको आगे आते हुए नहीं देखना चाह रहा था। काम आप कर रहे थे, लेकिन उसका यश किसी और को मिल रहा था। आप जैसे जैसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, वैसे वैसे वापस पीछे चले जा रहे थे। धन की आवक अचानक से रुक ही गई थी। लक्ष्मी की कृपा अचानक से बंद हो गई थी। पैसे पैसे के लिए पाई पाई के आप मोहताज हो गए थे। संतान आपके कहे में नहीं थे, आपके विरोध में खड़े हो गए थे। पारिवारिक स्थिति आपकी अच्छी नहीं थी। परिवार में एक सामंजस्य उत्पन्न हो रहा था। पति पत्नी के बीच अलगाव पैदा हो रहा था। आप गलत लोगों के चक्कर में आ गए थे, गलत वैष्णव के चक्कर में आ गए थे, और आपका जीवन, मैं ये नहीं कह सकता नरक बना होगा, लेकिन आने वाला मेष राशि वाले जातकों के लिए आने वाले 9 महीने वर्ष 2024 के आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, क्योंकि यही देवगुरु बृहस्पति फिर से अपना राशि परिवर्तन करेंगे। क्योंकि ये एक राशि में 12 महीने तक रहते हैं। 1 मई 2024 को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लग्न भाव से निकल करके आपके धन भाव के अंदर, हालांकि शुक्राचार्य की राशि में, अपने शत्रु ग्रह की राशि में ये जाएंगे, लेकिन अच्छी स्थिति का निर्माण करेंगे, क्योंकि ये आपके धन, कुटुंब और वाणी के भाव में जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो घटना होगी वो ये होगी कि केतु और गुरु का जो षडाष्टक योग बन रहा था काफी समय से, उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। जब षडाष्टक योगों से मुक्ति मिलेगी, निश्चित तौर पर मानिए आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा। और केतु वैसे भी इनका कोई राशि परिवर्तन नहीं है, 2024 में ये आपके छठे भाव में ही विराजमान रहेंगे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न भाव से निकल करके आपके द्वितीय भाव में चले जाएंगे। तो यहां पर केतु रहेंगे अकेले, आपके छठे भाव में विराजमान है। निश्चित तौर पर फिर ये आपके शत्रुओं का नाश करेंगे, आपके विरोधियों का नाश करेंगे। जो विरोधी आपकी तरक्की से जल रहे थे, आपकी योग्यता से जल रहे थे, आपको आगे आने में लगातार बाधा उत्पन्न कर रहे थे, उनका सर्वनाश करेंगे केतु देव। दोस्तों, यही भाव आपके कर्जों का है। निश्चित तौर पर मानिए आपको अपने कर्जों से मुक्त करेंगे। धीरे धीरे कर्जे उतरने लगेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होगी। धन की जो आवक रुकी हुई थी, वो आवक फिर से बहाल होगी। कोई ना कोई बड़ा परिवर्तन होगा और जीवन में यही केतु देव कुछ न कुछ प्राप्ति लेकर के आपके लिए आएंगे। आपकी नौकरी में प्रमोशन होगा, पदोन्नति होगी, और इसके साथ ही आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। आपको अपनी योग्यता का लाभ मिलेगा। आपकी वित्तीय स्थिति काफी अच्छी मानी जाएगी। पैसे का टर्नओवर आपके लिए बढ़ेगा। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। केतु जब आपके छठे भाव में विराजमान रहेंगे और षडाष्टक योग से आप मुक्त हो जाएंगे 30 अप्रैल 2024 को, क्योंकि 1 मई को तो बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तो केतु की 3 दृष्टियां भी मानी जाती हैं। केतु जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से पंचम भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और नवम भाव में दृष्टि करते हैं, क्योंकि केतु की दृष्टियां गुरुवर्त दृष्टियां मानी जाती हैं। देवगुरु बृहस्पति की जहां जहां दृष्टियां जाती हैं, वहां पर केतु की भी दृष्टियां जाती हैं। जब ये केतु आपके छठे भाव में विराजमान है तो इनकी पंचम दृष्टि जाएगी आपके दसम भाव पर। दसम भाव आपके अपने कर्मों का भाव है, और केतु तो प्राप्ति के ग्रह ही माने जाते हैं। ये हमेशा देना ही जानते हैं। इनके पास समर्पण की भावना है, क्योंकि महादेव के भक्त हैं। महादेव भगवान भोले भंडारी वरदान देने से पहले परिणाम की परवाह नहीं करते थे। तो यही केतु जब इनकी पंचम दृष्टि आपके दसम भाव पर होगी, दसम भाव आपकी ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का माना जाता है। निश्चित तौर पर आपको प्रतिष्ठा मिलेगी,
ऊंची पदवी मिलेगी, मान और सम्मान मिलेगा जिसका आप असली हकदार थे। लेकिन इससे पहले परिस्थितियां आपके बिल्कुल विपरीत चल रही थी। आप करना कुछ और चाह रहे थे, आपके जीवन में घटित कुछ और हो रहा था। आप जिनके लिए भी सब कुछ न्यौछावर कर रहे थे, तनतोड़ मेहनत कर रहे थे, सुख दुख में जिनके भी आप साथ में रहे होंगे, दुख की घड़ी में जब आपका वक्त ऐसा आया वही लोग आपका साथ छोड़ करके चले गए होंगे, लेकिन फिर से वो लोग आपके पास आएंगे, उनको आपकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि केतु की पंचम दृष्टि यहीं पर जा रही है, आपके दसम भाव पर, आपके पदोन्नति के भाव पर, आपके प्रमोशन के भाव पर। यही भाव आपके पिता का भाव भी माना जाता है, आपके कार्य क्षेत्र का भाव भी माना जाता है। आपके कार्य क्षेत्र में लगातार आप शुभ करने की कोशिश करेंगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। आपको अपने कर्म का लाभ मिलेगा। जो मेहनत आपने की थी, जो परिश्रम आपने किया था, उस परिश्रम का पूर्ण प्रतिफल आपको देखने को मिलेगा। आपके सपने पूरे होंगे, आपकी इच्छाएं जो लगातार दबी हुई थी वो इच्छाएं आपकी फिर से पूरी होगी। केतु की एक और दृष्टि, सप्तम दृष्टि। दोस्तों, केतु आपके छठे भाव में विराजमान थे और राहु आपके द्वादश भाव में विराजमान थे। छठा, आठवां और 12वां भाव ये त्रिक भाव माने जाते हैं, अच्छे नहीं माने जाते हैं, लेकिन इन भावों में पाप ग्रहों का रहना अत्यंत शुभ माना जाता है। तो केतु तो छठे भाव में थे, कुछ न कुछ परिवर्तन होना चाहिए था, प्राप्ति होनी चाहिए थी, कुछ न कुछ बड़ा होना चाहिए था, लेकिन होगा कैसे? क्योंकि यही देवगुरु बृहस्पति और केतु के बीच षडाष्टक योग बन रहा था। अब दोनों में एक समानता है, क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक माने जाते हैं, वही केतु आंतरिक ज्ञान के कारक भी माने जाते हैं। अब केतु की सप्तम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर होगी। द्वादश भाव आपके निवेशों का है। द्वादश भाव आपका विदेश यात्रा का भाव है, आपके ऑनलाइन सेक्टर का भाव माना जाता है। विदेशी संबंधी धन को यही भाव दर्शाता है। अन्यत्व और परत्व का यही भाव माना जाता है और यही भाव सैन्य सुख का प्रतिनिधित्व भी करता है। और जब केतु जैसे ग्रहों की इस भाव में दृष्टि जाएगी, क्योंकि यही भाव मोक्ष का भाव माना जाता है और केतु तो मोक्ष के कारक माने जाते हैं। मोक्ष के कारक की मोक्ष के भाव पर दृष्टि जाना मतलब कि आप में अध्यात्मवाद बढ़ेगा, ईश्वर के प्रति आपकी भक्ति बढ़ेगी, ईश्वर परम पिता परमात्मा के प्रति, आपके कुलदेव के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ेगी और यही से आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। आपने जिस पैसों का निवेश किया होगा, आपने जो धन जिस निवेश में, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, मकान हो, व्यवसाय हो, रोजगार हो, जहां भी आपने धन लगाया होगा उसका पूर्ण प्रतिफल आपको मिलेगा, उस निवेश का लाभ आपको जरूर मिलेगा। 30 अप्रैल 2024 के बाद जब देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे और केतु षडाष्टक योग से, षडाष्टक दोष से मुक्त होंगे। केतु की एक और महत्वपूर्ण दृष्टि मानी जाती है नवम दृष्टि। तो नवम दृष्टि केतु की आपके धन भाव पर जाएगी। धन की आवक होगी, पैसों की बरकत होगी और आपकी कौटुंबिक स्थिति अच्छी होगी, पदोन्नति होगी, प्रमोशन होगा और निश्चित आप अपने जीवन में परिवर्तन को पाएंगे। आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। तो दोस्तों, इससे उपाय आपको यह करना है कि केतु को प्रसन्न रखने की जरूरत है। केतु को प्रसन्न करने के लिए भगवान श्री गणेश की आराधना आपको जरूर करनी है। ओम सर्व विघ्न विनाशाय सर्व कल्याण हेतवे पार्वती प्रिय पुत्राय गणेशाय नमो नमः। परम धाम परम ब्रह्म परेशम परमेश्वरम विग्र निग्र ग्रम शांतम पुष्टम कांतम नंदकम सुरा सुरेंद्रे सिद्धेंद्रे स्तुति स्तोमी परात्पम सुरपद दिनेशम च गणेशाय मंगलाय नमः। इस मंत्र का नियमित आपको उच्चारण करना है और भगवान श्री गणेश को बुधवार के दिन दुर्वा, जो भगवान श्री गणेश को सबसे पसंदीदा है, दुर्वा जो ग्रास होती है वो आप जरूर चढ़ाएं और भगवान गणपति को मोदक का प्रसाद आप जरूर चढ़ाएं। गणपति की कृपा अगर आपके ऊपर प्राप्त होगी, समझ लो केतु की कृपा आपके ऊपर प्राप्त होगी। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।